Hello and welcome student to our channel. Myself Uzair Ahmed. From today we start the first topic of ionic equilibrium, that is pH scale. So आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा pH स्केल के बारे में, तो आज इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं. So pH scale is used to identify acid, base and neutral compound. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यूट्रल कंपाउंड की pH क्या रहती है. सो न्यूट्रल कंपाउंड की pH रहती 7. pH स्केल में न्यूट्रल कंपाउंड की pH रहती 7, और जो एसिडिक कंपाउंड रहते हैं जिनकी pH रहती लेस देन 7, और जो बेस रहते हैं वो मोर देन 7 रहते हैं. अब हमें ये पता करना है कि कौन सी pH पे कितना ज़्यादा एसिडिक है या कौन सी pH पे कितना ज़्यादा बेसिक है. तो हमारे पास दो रिलेशन है. फर्स्ट रिलेशन, pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड pH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. अब इसका मतलब ये हो रहा कि अगर pH को हम बढ़ाएंगे तो एसिडिटी कम होगी, और pH को हम कम करेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी. तो इसका मतलब क्या हो रहा, अगर हम 7 से pH को कम करेंगे तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. इसका मतलब क्या हो रहा, 7 से लेके 0 तक एसिडिटी इंक्रीजेस, 7 से लेके एसिडिटी इंक्रीजेस. एंड दूसरी रिलेशन में हमारी pH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. अगर हम pH को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बेसिसिटी भी बढ़ेंगी. इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर 7 से लेके हम pH को बढ़ाएंगे यहाँ पे तो बेसिसिटी इंक्रीज़ होगी. सो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी रहेंगी, जिसकी pH 14 रहेंगी, और यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी रहेंगी, जिसकी pH 0 होंगी. अब एग्जांपल लेंगे हम. फॉर एग्जांपल HCl, इसकी pH 1.2 है. HNO3, इसकी pH 1.5 है. और H2SO4, जिसकी pH 2 है. अगर हमें ऑर्डर में अरेंज करने का बोलेगा कि किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, तो हम क्या देखेंगे कि जिसकी pH सबसे ज़्यादा कम है उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा. अब यहाँ पे सबसे कम pH किसकी है, HCl की. सो HCl इज़ मोर एसिडिक देन, अब इसके बाद HNO3, HCl इज़ मोर एसिडिक देन HNO3 इज़ मोर एसिडिक देन H2SO4, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा pH इसकी है, तो सबसे ज़्यादा कम एसिडिक किसकी आएंगी, H2SO4. ऐसी एग्जांपल हम बेस का देखेंगे. सो NaOH, KOH एंड CSOH, इसकी pH है 11, इसकी pH 12 और इसकी pH 13. अब हमें मेज़र करना है कि सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी है. सो अब हमारे पास क्या रिलेशन था, pH जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी है उसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी रहेंगी. अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, सबसे ज़्यादा pH किसकी है, CSOH की. तो CSOH इज़ ग्रेटर देन, और उसके इससे कम किसकी है, KOH की. सो KOH, और उससे कम NaOH. आपको यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि pH कितनी भी कम क्यों ना हो, बेस की pH कितनी भी कम क्यों ना हो, मगर 7 से कम नहीं हो सकती. एटलीस्ट उसकी pH कम से कम 7.005 होंगी, मगर उसकी pH 7 नहीं होंगी, बेस की pH. अगर हम एसिडिक की pH देखेंगे तो कितनी भी ज़्यादा हो सकती है एसिडिक pH की, मगर उसकी pH 7 नहीं होंगी. मिनिमम उसकी pH 6.99 होंगी, मगर उसकी pH 7 नहीं होंगी. सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट इट. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट समझने से पहले
हमें एक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि जब तक कि रिएक्शन के अंदर आयन्स नहीं होंगे तो वो रिएक्शन आयन इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिएक्शन है एक्स वाई यू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयन प्रेजेंट नहीं है कहीं भी, तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो सकती, बट आयन इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं हो सकती। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करने से पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस में सबसे पहले साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे साहब ने ये बोले थे कि आयंस आर प्रेजेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन। आयंस आर प्रेजेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हूँ कि आयंस पहले से ही प्रेजेंट रहते या एक्सटर्नली ऐड किए जाते, तो ये ज़रूरी नहीं कि आयंस पहले से ही प्रेजेंट रहेंगे, वो एक्सटर्नली ऐड किए जाते। फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है NaCl यानी नमक। अब हमने ये नमक को वाटर में इंटर करे H2O। अब ये नमक को जैसे हमने H2O में इंटर करे तो ये दो आयन फॉर्म करता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो रहा कि ज़रूरी नहीं है कि आयन एक्वियस सॉल्यूशन में पहले से ही प्रेजेंट रहेंगे। अब माइकल फैराडे साहब ने ये बोले थे कि ज़रूरी नहीं कि हर एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर आयन्स प्रेजेंट हो। अब उन्होंने इसका एग्जांपल बताया थे शुगर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हमने शुगर को वाटर में इंटर करें, वाटर में इंटर करे बाद उसके अंदर आयन्स नहीं मिले, नॉट प्रेजेंट ऑफ आयन्स। अब हमने कैसा देखे कि झाँक के देखे, नहीं, आयन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब उन्होंने देखी क्या कि शुगर सॉल्यूशन डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उन्होंने बोले क्या शुगर सॉल्यूशन के अंदर आयन्स प्रेजेंट नहीं है। और उन्होंने ये बोले कि सॉल्ट सॉल्यूशन में जिसके NaCl अगर हम वाटर के अंदर इंटर कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आयन्स प्रेजेंट रहते और शुगर सॉल्यूशन के अंदर डो नॉट प्रेजेंट आयन। अब माइकल फैराडे साहब ने इनके दो बड़े बड़े क्लास बना लिए। अब जिसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर आयन्स प्रेजेंट नहीं रहते या जो ऐसे कंपाउंड वाटर में इंटर करे बाद आयन्स फॉर्म नहीं करता, उसको उन्होंने नाम दिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसको नाम दिया उन्होंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो कंपाउंड वाटर में इंटर करे बाद आयन्स फॉर्म करता, इसको नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट की एक और डेफिनेशन होती कि जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड अनदर डेफिनेशन इज द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर विच प्रोड्यूस आयन्स। अब माइकल फैराडे यहाँ तक ही नहीं रुके। अब माइकल फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोलाइट को भी दो क्लास में डिवाइड करे। अब वो हम देखेंगे, प्लीज़ स्क्रीनशॉट इट। सो माइकल फैराडे साहब ने क्या करे, इलेक्ट्रोलाइट को दो क्लास में डिवाइड कर लिए। एक का नाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एक का वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स द सब्सटेंस डिसोसिएटेड इनटू वाटर गिव्स आयंस। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो अभी एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl वाटर के अंदर डिज़ोल्व करे। अब डिज़ोल्व करे बाद H पॉजिटिव
प्लस Cl नेगेटिव हमें मिला। अब इलेक्ट्रोलाइट जाहिर सी बात है आयंस तो फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए, अलग अलग हुए। 100 मॉलिक्यूल ऑफ H पॉजिटिव मिल गए, 100 मॉलिक्यूल ऑफ Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि डिसोशिएट मीन क्या होता, डिसोशिएट मीन्स अलग अलग होना। अब यहाँ पे क्या हो रहा, H एंड Cl को हम अलग अलग करें तो इसका क्या हो रहा, डिसोशिएशन ऑफ HCl। अब यहाँ पे क्या हो रहा, 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जा रहे, यहाँ पे इधर कुछ ही नहीं बच रहा, ज़ीरो। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा कि नहीं, यहाँ पे जाहिर सी बात इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बच नहीं रहा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो रहा, दोनों तरफ बराबर बराबर चांस होना रिएक्शन जाने की। अब यहाँ पे तो ज़ीरो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो कुछ चांस है ही नहीं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी ज़्यादा बात ये चैप्टर में नहीं करेंगे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें। अब 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl वाटर में डिज़ोल्व करे बाद ओनली 5 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आयंस H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। ओनली 5 मॉलिक्यूल ऑफ आयंस फॉर्म, मतलब 5 मॉलिक्यूल ऑफ HCl डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट कम्प्लीटली नॉट डिसोशिएटेड, नॉट कम्प्लीटली डिसोशिएटेड। वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट कम्प्लीटली डिसोशिएटेड। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएटेड। अब तुम बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट तो समझ में आ गया, अब ये कौन से कंपाउंड रहते कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहते स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अब यहाँ पे देखेंगे सॉल्ट कैसा बनता, सॉल्ट बनता अगर हम एसिड एंड बेस को मिक्स करें तो उससे हमारा बनता सॉल्ट। अब यहाँ पे सॉल्ट जो है एसिड प्लस बेस को मिलके सॉल्ट बनता। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहता, वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक सॉल्ट। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड वीक बेस कौन से, प्लीज स्क्रीनशॉट इट। सो अब हम देखेंगे वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस कौन कौन से कंपाउंड है। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl, HNO3, H2SO4, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब ये तो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है मगर इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है HClO4, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब वीक एसिड HCl, HF and HCO, OH formic acid and CH3COOH एसिटिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से रहते, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, CaOH/2, KOH and CSOH and RbOH। और वीक बेस जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी अमाइंस है वो सब वीक बेस में आएंगे एंड NH4OH। ये वीक बेस्ड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड।
So our next topic is acid base theory.